भगवती माँ काली की जय। श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ आज हम आप लोगों से एक विशेष विषय पर बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे। यह विषय बड़ा गंभीर है, यह ध्यान से सुनने और समझने के योग्य है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि हम सब लोग अपने निजी घर को कैसे पा सकते हैं, निज धाम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, भले ही हम लोग इस संसारिक वस्तुओं को, घर गृहस्थी को अपना मानते हैं, लेकिन कुछ भी अपना नहीं है। यह हम लोगों का गांव नहीं है, हम लोग परदेश में आए हुए हैं। लेकिन हम लोग जैसे ही संसार में आते हैं तो माया के जाल में फंस करके उलझ जाते हैं और यही खाते कमाते हुए अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। अंत में कुछ भी हाथ नहीं लगता। एक देसी कहावत है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो हम लोग ना वहां के रह जाते और न यहाँ के रह जाते, सब कुछ छूट जाता है जिसको हम जीवन भर एकत्रित करते हैं, संग्रहित करते रहते हैं। अंत में भैया लोगों ने कह दिया कि निधन हो गया, अर्थात बिना धन का हो गया। इसलिए आज हम लोग एक गंभीर विषय में बात करेंगे कि हम लोग अपने निजी घर को कैसे पा सकते हैं, कैसे अपने निजी घर तक जा सकते हैं। बंधुओं, वास्तव में हम लोगों का घर यहाँ नहीं, हम लोगों का घर तो परमात्मा परम सत्ता के यहाँ है और हम लोग उसी को पाने के लिए, अर्थात भगवत प्राप्ति करने के लिए भैया इस दुनिया में हम लोग आए थे। लेकिन सच्ची कह रहा हूँ, जैसे जीव इस दुनिया में आता है तो माया के जाल में वो फंस जाता है। इसीलिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि हम सब लोग अपने निजी घर को कैसे पा सकते हैं, कैसे माया के बंधनों से छूट सकते हैं। इसी विषय पर बात करेंगे। यही बात व्यास जी ने नारद जी से किया था। एक बार की घटना है, नारद जी का काम ही है भ्रमण करना, तो वो घूमते फिरते हुए एक दिन व्यास जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। व्यास जी भी नारद जी को देख करके बड़ा प्रसन्न होते हैं और उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, बैठाते हैं, जलपान कराते हैं, नाश्ता आस्ता देते हैं, नारद जी को पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, पानी पिलाते हैं। इसके बाद बैठ जाते हैं। जब बैठ जाते हैं तो कहा जाता है कि दोनों आपस में भगवत चर्चाएं करने लगते हैं। कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति जिस तरह के व्यक्ति के पास बैठेगा तो चर्चा भी उसी तरह करता है। अगर आप खेती करने वाले व्यक्ति के पास बैठेंगे तो वो खेती की बातें करेगा, जुआ खेलने वाले व्यक्ति के साथ बात करेंगे तो वो उसी की बात करेगा। लेकिन भैया जब नारद जी और व्यास जी बैठते हैं, दोनों संत थे, साधक थे, तपस्वी थे, तो भगवत चर्चाएं शुरू हो जाती है। कई घंटों व्यतीत हो जाते हैं, चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन अचानक व्यास जी कहते हैं कि देवर्षि, हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं, क्योंकि देवर्षि हम कई वर्षों से उलझे हुए हैं, दुविधा में पड़े हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। नारद जी कहते हैं, व्यास जी बताइए ऐसी कौन सी बात है, भाई हम आपकी मदद करेंगे, बताएंगे, हमारे बताने योग्य होगी तो। व्यास जी कहते हैं कि देवर्षि, हम दुविधा में इसलिए पड़े हैं कि ये माया के बंधनों से हम छूट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उधर सुखदेव जी शादी करने से, विवाह करने से मना कर दिए थे, सुखदेव जी छोड़ करके चले गए थे, तो बड़े दुविधा में पड़े हैं हम।
व्यास जी नारद जी से कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम माया से मुक्त कैसे हो जाएं। ये जो माया का जाल फैला हुआ है, हम कैसे इससे बाहर निकल जाएं। नारद जी कहते हैं व्यास जी ये कौनो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे जीव जैसे ही इस दुनिया में आता है वैसे ही माया के जाल में वो फंस जाता है और यहीं का रह जाता है। यह तो उसी प्रकार है व्यास जी, जैसे मकड़ी जाल बनाती है और जाल में ही सारा जीवन अपना समाप्त कर देती है, उसी तरह से मनुष्य भी सोचता है कि चलो हम 2-3 मंजिला 4 मंजिला का मकान बना लेंगे तो हमें आनंद हो जाएगा, आराम हो जाएगा, या गाड़ी घोड़ा खरीद लेंगे तो आराम हो जाएगा, या धन संपत्ति को इकट्ठा कर लेंगे तो आराम हो जाएगा। लेकिन भैया होता उल्टा है, वो जितना कर लेता है ना और उलझ जाता है। जैसे धन इकट्ठा कर लिया तो फिर रात में चौकीदारी करेगा कि कोई चोर न आए। आजकल के चोर भी तो दीवार फोड़ करके निकल जाते हैं, आदमी सोता रहता है तो और उलझ जाता है। ये उसी प्रकार है। तो आज नारद जी कहते हैं कि व्यास जी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, माया में फंसना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे व्यास जी दुनिया को छोड़ दीजिए, हम इतने बड़े ज्ञानी होकर के, इतने बड़े तपस्वी होकर के हम खुद माया में फंस गए थे। व्यास जी तो दंग रह जाते हैं कि देवर्षि आप इतने बड़े तपस्वी साधक, भगवत नाम का जप करने वाले, माया को जीतने वाले हैं आप, फिर माया में कैसे फंस गए। नारद जी कहते हैं व्यास जी अरे ये माया ब्रह्मा को नहीं छोड़ी, विष्णु को नहीं छोड़ी, शंकर को नहीं छोड़ी, तो हमारी और आपकी बात ही क्या है। व्यास जी कहते हैं कि नारद जी आप कैसे फंस गए थे माया में। तो नारद जी कहते हैं कि व्यास जी एक बार हम और पर्वत मुनि दोनों संसार का भ्रमण करने के लिए अर्थात मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। लेकिन निकलने से पहले हम दोनों ने, पर्वत मुनि ने और नारद जी ने दोनों चर्चा किया था कि भाई हम लोग संसार में चल रहे हैं, वहां हम लोगों के मन में, हम दोनों के मन में जो भी विचार उठेंगे अच्छा या खराब, जो भी विचार उठेंगे तो दोनों एक दूसरे को बताएंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे। ऐसी शर्त रख करके भैया देवर्षि नारद और पर्वत मुनि दोनों निकल पड़ते हैं संसार का भ्रमण करने के लिए। अब भ्रमण करते हुए अनेकों तीर्थों में जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का दर्शन करते हैं। समय गुजरता चला जाता है कि भ्रमण करते हुए दोनों सुरम्य नगर में राजा संजय के यहाँ पहुंच जाते हैं। राजा संजय भैया बड़े धर्मात्मा राजा थे, उनके नगर में अगर कोई साधु संत चला जाए तो बड़ा स्वागत करते थे, बड़ा सम्मान करते थे। अब इधर जैसे ही संजय को पता चला कि देवर्षि नारद और परम तपस्वी पर्वत मुनि जी आए हुए हैं, बड़े ढोल नगाड़े के साथ नारद जी का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और महल में अपने ला करके बढ़िया भोजन प्रसादी कराते हैं। इधर गर्मी समाप्त होकर के बरसात का समय आ रहा था। नारद जी बढ़िया भोजन प्रसाद पा करके, व्यवस्थाएं देख करके संजय की, उनके मन में विचार आ जाता है कि चलो अब बरसात तो आ ही रही है, जगह जगह भ्रमण करने से अच्छा है राजा की व्यवस्था ठीक ठाक है, अब यही अपना 4 महीने हम गुजार देंगे, क्योंकि व्यवस्थाएं बढ़िया थी। जैसे आप लोग कहीं किसी के शादी विवाह में की तो बंधुओं नारद जी और पर्वत मुनि जी दोनों संजय के यहाँ बढ़िया
चकाचक करते हुए विचार बना लेते हैं कि अब हम यही 4 महीने व्यतीत करेंगे। जैसे आप लोग किसी के शादी विवाह में जाते हैं और बढ़िया अच्छा खाने पीने की व्यवस्थाएं रहती हैं, तो पूरे घर परिवार के साथ लोग जाते हैं। लोग ये नहीं देखते भैया कि जिसके यहाँ जा रहे हैं, जिसने निमंत्रण किया है, उसकी स्थिति क्या है, बारातियों का स्वागत हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। संयोग से घराती से नंबर लग गया तो पहले ही निपटा करके बढ़िया चले आते हैं। तो कहने का भाव है कि जहाँ खाने पीने की व्यवस्था, सेवा सत्कार अच्छा होता है तो वहीं लोग ज्यादा रुकते हैं। नारद जी ने विचार कर लिया, दोनों चर्चाएं किए कि भैया अब बरसात का समय आ गया है, जगह जगह भ्रमण करने से अच्छा है राजा की यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक है, 4 महीने रुकने का प्लान बना लेते हैं। अब राजा भी बढ़िया अच्छी व्यवस्थाएं करते। उनकी एक लड़की थी दमयंती, तो पर्वत मुनि की और नारद की बढ़िया सेवा सत्कार करती रहती थी। समय गुजरता चला जाता है कि धीरे धीरे जो दमयंती थी वह नारद की ओर खिंचने लगती है। नारद का मन भी दमयंती की ओर बढ़ने लगता है। धीरे धीरे करके दमयंती भेदभाव भी करने लगती है। जैसे नारद जी को अच्छे भोजन देना और पर्वत मुनि के साथ भेदभाव करना। नारद जी को दही देती तो पर्वत मुनि को मट्ठा देती। अब इस तरह से बात तो सही है, जहाँ आदमी का प्रेम रहता है, लगाव रहता है, तो संसार की भी रहती है, लोग उसी तरफ ज्यादा खींचते हैं। तो दमयंती की भी यही दशा थी। दमयंती नारद जी को बढ़िया खीर देती तो उनको ऐसे ही सूखा रूखा दे देती। ये देख करके पर्वत मुनि के दिमाग भटकने लगा कि आखिर वजह क्या है, कारण क्या है जो भेदभाव कर रही है। नहाने के लिए नारद जी को बढ़िया गर्म पानी, तो पर्वत मुनि को ठंडा पानी। बिस्तर लगाने के लिए बढ़िया फर्स्ट क्लास नारद जी का बिस्तर, लेकिन पर्वत मुनि का बिस्तर टूटी खाट में ऐसे चला देती। पर्वत मुनि जी के दिमाग में बार बार यही बातें चलती कि आखिर बात क्या है। एक दिन बंधुओं नारद जी से पर्वत मुनि पूछते हैं कि नारद, हम एक विचित्र दृश्य देख रहे हैं, आखिर क्या बात है कि दमयंती हमारे और आपके बीच में भेदभाव कर रही है, आप बताइए हमें। नारद जी कहते हैं कि मुनिवर, जो आप देख रहे हैं बात सत्य है। दमयंती मुझसे प्रेम करने लगी है और हम भी दमयंती से प्रेम करते हैं। ऐसा सुन करके तो पर्वत मुनि का जो क्रोध है तीसरे आसमान पर चल जाता है। क्यों? क्योंकि आने से पहले शर्त किए थे कि या अच्छा विचार होगा या गलत विचार होगा, दोनों एक दूसरे को शेयर करेंगे। लेकिन नारद जी ने शेयर नहीं किया। पर्वत मुनि को जब पता चला नारद जी ने बताया, तो पर्वत मुनि ने कहा कि भाई नारद जी, आपने दोस्ती में दगा किया है, धोखा दिया है। दोस्ती में बात कुछ और करके आए थे, लेकिन यहाँ कर कुछ और रहे। क्रोधित हो जाते हैं पर्वत मुनि और कहते हैं कि नारद, हम तुम्हें श्राप देते हैं, हम तुम्हें श्राप देते हैं दोस्ती में धोखा देने के लिए कि तुम्हारा मुख अभी बंदर जैसे हो जाए। अब भैया नारद जी जैसे ही श्राप पाते हैं उनका मुख बंदर जैसे हो जाता है। नारद जी भी पर्वत मुनि को श्राप दे देते हैं कि तुम भी जो स्वर्ग से वंचित हो जाओ, तुम्हें भी स्वर्ग में स्थान न मिले। दोनों एक दूसरे को श्राप देते हैं और पर्वत मुनि अपने रास्ते। अब नारद जी जाएंगे कहाँ? नारद जी तो संजय के यहाँ दमयंती से प्रेम, लेकिन बंधु मुख उनका बंदर जैसे, मुख तो उनका बंदर जैसे। बड़ा दुखी हो रहे हैं, विचार करते हैं कि कहीं दमयंती दूर न हो जाए देख करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दमयंती उसी तरह से बंदर मुख होने के बाद भी नारद जी से प्रेम करती रहती है निरंतर। और बात सत्य है,
मनुष्य को कभी भी प्रेम शरीर को देख करके नहीं करना चाहिए, वो तो मन बुद्धि और विचारों को ही देख करके प्रेम करना चाहिए। आज तो प्रेम का अर्थ लोग गलत लगाते हैं, जबकि प्रेम तो किसी से हो सकता है, माता पिता से भी प्रेम हो सकता है। कई व्यक्ति तो ऐसे हैं जो जानवरों से भी प्रेम करने लगते हैं कि भैया ये हमारी भैंस बहुत अच्छी है, प्रेम करते हैं उसको। लेकिन आज का जमाना ही विचित्र है। तो होता क्या है कि नारद जी और दमयंती में कोई दूरियां नहीं बनती, बराबर उनका प्रेम चलता रहता है, समय गुजरता रहता है। समझिएगा कि नारद जी कैसे माया में पड़ गए। तो बंधुओं, समय गुजरता चला जाता है। अब इधर जो राजा संजय थे तो वो अपने मंत्रियों को बुला करके कहते हैं कि अब दमयंती जो है तो विवाह के योग्य हो गई है, अब किसी राजकुमार की तलाश किया जाए और दमयंती की शादी कर दी जाए, विवाह कर दिया जाए। बंधुओं, यह बात जब दमयंती को पता चलती है कि हमारे पिताजी विवाह करने की तैयारी बना रहे हैं, तब दमयंती अपने धाय माँ के पास जाती है। धाय माँ किसको कहते हैं जानते हैं? जो राजाओं के यहाँ नौकरानी रहती थी, रानी की सेवा करने के लिए, बच्चों का लालन पालन करने के लिए उसे धाय माँ कहते थे। तो दमयंती धाय माँ के पास जाती है और कहती है कि आप राजा से, पिताजी से जाकर के बता दीजिए कि हमें किसी दूसरे से विवाह नहीं करना है, हमें तो नारद मुनि से ही विवाह करना है। ऐसा सुनकर के धाय माँ राजा से तो बता नहीं सकती, रानी के पास जाती है, अर्थात दमयंती के माँ के पास जाती है और बताती है कि राजकुमारी दमयंती नारद से विवाह करना चाहती है। रानी राजा से जाकर के कहती है, बताती है, तो राजा बड़े नाराज होते हैं और कहते हैं कि वो अभी बच्ची है, वो नासमझ है। अरे देखो, नारद का मुख बंदर जैसे है और कोई पिता ऐसे वर को कभी अपने बच्चे के साथ ब्याहेगा? कभी नहीं ब्याहेगा। तो रानी तुम जा करके दमयंती को समझा दो को नारद से दूर हो करके अच्छे किसी राजकुमार के यहाँ शादी कर ले। वो बंधु, आज रानी जाती है, खूब समझाती है दमयंती को, लेकिन दमयंती तो भैया मानने वाली नहीं है, उसका प्रेम तीसरे आसमान पर है। वो बोल रही, जब दमयंती कहती है कि माताजी हमें तो केवल नारद से ही विवाह करना है। नारद जी भी चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए। बहुत समझाने के बाद भी दमयंती मानने के लिए तैयार नहीं होती। तब अंततः भाई माता पिता थक जाते हैं, हार जाते हैं और उसी तरह से राजा संजय भी दमयंती का विवाह नारद के साथ कर देते हैं। अब दोनों पति पत्नी बनकर के राजा संजय के घर में रहना शुरू कर देते हैं। समय गुजरता चला जाता है, भजन पूजन व्यतीत करते, तीर्थों का भ्रमण करते कि एक दिन बंधुओं तीर्थ स्थल में भ्रमण करते हुए पर्वत मुनि से नारद की मुलाकात हो जाती है। नारद जी को देख करके पर्वत मुनि बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि दमयंती ने विवाह कर लिया था। बंदर मुख होने के बाद भी पर्वत मुनि दुखी होते हैं और कहते हैं कि नारद जी, हमने आपको श्राप दे करके आपका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, इसलिए आज हम अपना श्राप वापस लेते हैं, हम वापस करते हैं। बंधुओं, जैसे ही पर्वत मुनि ऐसा कहते हैं को नारद जी का मुख पहले जैसे ही पुनः हो जाता है। इधर दमयंती बड़े प्रसन्न होती है कि चलो पहले जैसे तो हो गए। जब नारद जी श्राप मुक्त हो जाते हैं तो नारद जी भी पर्वत मुनि से कहते हैं कि पर्वत मुनि, हम भी अपना श्राप वापस करते हैं, अब तुम भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाओगे, तुम्हें भी स्वर्ग मिल जाएगा।
तो बंधुओं, इस तरह से नारद जी व्यास जी से अपने जीवन की कहानी बताते हैं और कहते हैं कि व्यास जी, ये माया किसी को नहीं छोड़ती, सबको अपने जाल में फंसा करके रखती है। एक बार की घटना और बताते हैं नारद जी, कहते हैं कि व्यास जी, एक बार की बड़ी विचित्र घटना है जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी है। व्यास जी कहते हैं भाई, अब जिज्ञासा बढ़ जाती है व्यास जी कि क्योंकि सत्संग सुनने से, कथाएं सुनने से व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है कि इससे बचा कैसे जाए। तो व्यास जी के अंदर जिज्ञासा बढ़ जाती है। व्यास जी कहते हैं कि नारद जी बताइए कैसी विचित्र घटना है। तो बंधु, नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, एक बार हम वैकुंठ गए थे भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन करने के लिए। तो उस समय माता लक्ष्मी और विष्णु जी दोनों विहार कर रहे थे, और जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं तो माता लक्ष्मी हमें देख करके अपने कमरे के अंदर चली जाती हैं, वहां से दूर चली जाती हैं। नारद जी विष्णु जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, हम तो माया को जीतने वाले व्यक्ति, योगी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, फिर आप यहाँ बैठे हैं और माता जी हमें देख करके अंदर चली गई। हमें माया से मुक्त रहना है, हम माया से मुक्त रहते हैं, माया से परे हैं, फिर भी माता जी चली गई अंदर। विष्णु जी कहते हैं कि नारद, ये जो माया है ये किसी को नहीं छोड़ती, सबको अपने जाल में ही फंसा करके रखती है। नारद जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि नारद जी ने तपस्या करके काम को भी जीत लिया था ना। तो नारद के अंदर अहंकार था, और अहंकार भगवान का भोजन है। जैसे ही व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है, भगवान उसका भक्षण कर जाते हैं। तो बंधु, आज नारद जी कहते हैं कि प्रभु, हम तो माया पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, काम को जीत लिए हैं, फिर भी विष्णु जी कहते हैं कि नारद, ऐसा मत बोलो, ये माया किसी को नहीं छोड़ी। तो नारद जी, अहंकार तो था ही, कहते हैं कि प्रभु, ये माया क्या है, आप माया किसे कहते हैं, माया रहती कहाँ है, हम देखना चाहते हैं माया को। विष्णु जी ने कहा कि नारद, माया को आज तक कोई नहीं जान पाया, हम लोग नहीं जान पाए, विष्णु ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, विष्णु जी नहीं जान पाए, शंकर जी नहीं जान पाए, तो फिर तुम भी रहने दो, माया को मत जानने का प्रयास करो। लेकिन नारद जी तो नारद ही है, वो बोले नहीं भगवान, हम माया को तो जानेंगे ही जरूर, आप हमें बताइए कि माया कहाँ रहती है, माया को दिखाइए हमें। विष्णु जी कहते हैं कि नारद, अगर तुम माया को देखना ही चाहते हो ना, तो चलो मेरे साथ। नारद जी माया को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चले जाते हैं, कुछ घंटों का सफर करके एक सरोवर के पास पहुंचते हैं। तो विष्णु जी कहते हैं कि नारद, अगर तुम माया को देखना चाहते हो, माया को जानना चाहते हो, तो इस सरोवर में तुम्हें स्नान करना पड़ेगा। नारद जी बोले, ठीक है प्रभु, हम माया को तो देखने ही आए हैं, तो देखेंगे, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। नारद जी अपना बीड़ा वगैरह उठा करके सब रखते हैं जमीन में, और भैया उस सरोवर में स्नान करने के लिए उतर जाते हैं। नारद जी जैसे ही डुबकी लगाते हैं उस सरोवर में, और डुबकी लगाकर बाहर निकलते हैं, तो भैया नारद जी खत्म हो जाते हैं। नारद जी का स्वरूप स्त्री में परिवर्तित हो जाता है, सब कुछ उनकी याददाश्त भूल जाती है। इधर विष्णु जी बीड़ा उठाते हैं और निकल लेते हैं। अब नारद जी स्त्री बन करके बाहर निकलते हैं सरोवर से। उसी समय ताल ध्वज नाम के एक राजा भ्रमण करते हुए वहां पर आ जाते हैं।
नारद जी जो स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए थे तो ताल ध्वज देख करके पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, कहां जाना है तुम्हें। नारद जी अपने पुरानी होश तो सब खत्म कर चुके थे। नारद जी को कुछ होश नहीं था। बोले कि हमें तो पता नहीं कि हम कहां से आए हैं और कहां हमें जाना है। तालध्वज उस नारद जी जो स्त्री रूप में थे उनको ले जाते हैं और अपनी पटरानी बना लेते हैं। समय गुजरता चला जाता है, कई संतानें हो जाती हैं, नाती पोते सब हो जाते हैं। समय गुजरता चला जाता है कि एक दिन भैया दूसरे राज्य के राजा ने चढ़ाई कर दिया तालध्वज के राज्य में। संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ और उस युद्ध में जो नारद जी के नाती पोते थे सब उस युद्ध में मारे गए। इधर जब नारद जी जो स्त्री बने थे, पटरानी बने थे तालध्वज के, तो वो युद्ध स्थल में जाकर के खूब रोते हैं, नाती पोते के लिए खूब तड़पते हैं, खूब विलाप करते हैं। तभी भगवान विष्णु जी ब्राह्मण का रूप बना करके और उस नारद के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, क्या है तुम्हारा, गया क्या तुम्हारा। नारद जी जो स्त्री बने थे तो स्त्री मोह में माया में फंसे थे। बोले हमारे नाती की मृत्यु हो गई, हमारे पोते चले गए, हमारे लड़के मर गए, इसलिए रो रहे हैं। युद्ध हुआ, संग्राम हुआ और पराजित हो गए। विष्णु जी जो ब्राह्मण का वेश धारण किए थे बहुत समझाने का प्रयास करते हैं कि देवी इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब अपने अपने भाग्य को लेकर के आते हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा आते हैं और अपने कर्मों का भोग करके इस दुनिया से चले जाते हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं होता। लेकिन भैया नारद का मोह भी तीसरे आसमान पर था, समझने के लिए तैयार नहीं थे। विष्णु जी बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। विष्णु जी जो ब्राह्मण वेशधारी थे वो नारद जी से कहते हैं कि चलो अब तुम अपने पुत्र पौत्रों के कल्याण के लिए सरोवर में चल करके पिंडदान कर दो, उनका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इधर नारद जी विष्णु जी के साथ जाते हैं और एक सरोवर में विष्णु जी उनका जो बच्चों के कल्याण के लिए था, प्रेतात्माओं के कल्याण के लिए पिंडदान वगैरह कराते हैं। इसके बाद कहते हैं कि देवी अब तुम इस सरोवर में स्नान करके डुबकी लगाओ। अब जैसे ही नारद जी स्त्री बने थे उस सरोवर में जाकर के डुबकी लगाते हैं तो भैया स्त्री रूप गायब हो जाता है, वहीं फिर से नारद जी प्रकट हो जाते हैं, बन जाते हैं। नारद जी को सब याद रहता है, स्त्री बने थे तो नहीं याद था, लेकिन जब फिर नारद बन गए तो सब उनको याद था कि हम तो सरोवर में डुबकी लगाए थे, स्त्री बन गए थे, पुत्र पौत्रों के लिए रो रहे थे, तड़प रहे थे, ये सब उन्हें याद था। और जैसे ही सरोवर से बाहर निकलते हैं तो ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी आज चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान जय हो। विष्णु जी को देख करके नारद जी थरथरा जाते हैं और भगवान के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि प्रभु हमने देख लिया माया को। भगवान कहते हैं कि नारद जी क्या और देखना है माया को? बोले नहीं प्रभु, ये माया से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। तो विष्णु जी कहते हैं कि नारद ये माया बड़ी प्रबल है, सबको उलझा करके रखती है। माया से तो केवल वही बच सकता है जो महामाया की आराधना करता है, माँ भगवती की आराधना करता है, क्योंकि यही माँ भगवती ही माया की अधिष्ठाती देवी है।
विष्णु जी कहते हैं कि नारद, अगर कोई व्यक्ति माया से बचना चाहता है, माया के बंधनों से छूटना चाहता है, तो उसे महामाया की आराधना करनी ही पड़ेगी। जब माँ भगवती, जब महामाया कृपा कर देती है किसी भक्त पर, तो वह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है और वो अपने निज धाम को प्राप्त कर लेता है। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो। श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। तो बंधु, विष्णु जी नारद जी से यही बताते हैं और नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि व्यास जी, जो व्यक्ति माँ भगवती की साधना उपासना करता है, आराधना करता है, वही माया के बंधनों से छूट करके उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है। बंधुओं, व्यास जी से नारद जी ने कहा था, वही बात आज हम भी आप सब से कहते हैं कि अगर आप लोग आत्म कल्याण करना चाहते हैं, आवागमन के बंधनों से मुक्ति पाना चाहते हैं, अपने निजी घर को पाना चाहते हैं, तो आप सब लोग निरंतर माँ भगवती की साधना, उपासना और आराधना करते रहिए। जिसकी आराधना स्वतः ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देवता भी करते हैं, उसी तरह आप लोग भी निरंतर माँ भगवती की आराधना करते रहें। मौका भी बड़ा अच्छा है, मौका भी आप सब के लिए बड़ा अच्छा है। कैसे मौका है? अभी जनवरी में महायज्ञ होने वाला है और उस महायज्ञ में आप सब लोग सम्मिलित होकर के अपना कल्याण, अपनी आत्मा का कल्याण कर लीजिए और आवागमन के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जोर से जय घोष करेंगे। बोलिए खप्पर वाली मैया की जय हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। आइए अब हम सभी लोग चलते हैं उस साधना की ओर, जो साधना समस्त लोगों की सर्वश्रेष्ठ साधना है। तो सभी ध्यान मुद्रा में बैठे, अपनी कमर को सीधा करके माँ भगवती, माँ काली का ध्यान करेंगे और सभी 5 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। तो सभी अपनी कमर सीधा करें, नेत्रों को बंद करें, माँ भगवती, माँ काली का ध्यान करें और स्वर के साथ 5 बार ओम का उच्चारण करें। सभी भक्त अपनी अपनी समस्याओं को याद करें और माँ भगवती से निवेदन करें कि आपकी जो भी समस्याएं हो, समस्त समस्याएं दूर हों और सर्व कामनाओं की पूर्ति हो। ऐसे भाव को लेकर के आप सभी जिन भक्तों के पास दीक्षा में प्राप्त मंत्र है, उन मंत्रों का उच्चारण करेंगे मानसिक रूप से, और जिन भक्तों के पास नहीं है वह केवल ओम का मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं भी आप सभी भक्तों की सर्व कामनाओं की पूर्ति के लिए माँ भगवती से निवेदन करता हूँ कि आप समस्त भक्तों की कामनाएं पूर्ण हो, आप सभी भक्तों का जीवन आनंदित हो।
यही हम माँ भगवती से निवेदन करते हैं। सभी दोनों हाथों को जोड़कर माँ भगवती को प्रणाम करें और दोनों हाथों को रगड़ना प्रारंभ करें और जोर से 3 बार तालियां बजाएं और हाथों को चेहरे पर लगाएं, माथे पर लगाएं। यहीं पर आज का सत्संग समाप्त किया जाता है।